हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं AKTU बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के इस लेक्चर में। यहां पर आप इस वीडियो में क्लियर करेंगे वो सभी पॉइंट जो आपके सिलेबस से संबंधित है फर्स्ट सेमेस्टर को लेकर। स्टूडेंट, आप सभी लोग इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखें, बहुत ही अच्छे से समझें। अपने रिक्वायरमेंट्स को आप कमेंट में डालें। देखिए, जो भी क्लासेस चल रही हैं, ये सभी क्लासेस का वीडियो तभी आएगा जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका एक यूनिट कंप्लीट होगा, उसके बाद ही डिस्क्रिप्शन में दिया गया जो न्यू टेलीग्राम चैनल है। देखिए, इसके पहले आप हो सकता है कि वायरल बायोलॉजी के टेलीग्राम चैनल में रहे हों, जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नया टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप एक बार क्लिक करके देख लें कि आप उसमें ज्वाइन हैं। जो लोग उसमें ज्वाइन रहेंगे उन्हीं को नोट्स मिलेगा, क्योंकि वो जो पहले वाला टेलीग्राम चैनल था उसमें आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान थे। उस समय पर क्या होता था कि आप अपने लिए एडमिशन और काउंसलिंग के रिगार्डिंग वहां पर खबरें प्राप्त करते थे। अब आपको आपका नोट्स हो, और उसके साथ साथ नोट्स के साथ साथ आपके लिए जो वीडियोस भी होंगे लेक्चर के, उनके लिंक वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डेट, तो ये सारी चीजें इस नए टेलीग्राम चैनल में आपको सेंड किया जाएगा। बाकी यूट्यूब चैनल यही रहेगा लेक्चर के लिए और हर चीज के लिए। तो इसके लिए तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो स्टार्ट करते हैं इस नए लेक्चर को, और साथ में आपको पूरा एकदम अच्छे से सारा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट करवाया जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज का लेक्चर है हमारा मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू। इसके पहले हमने पढ़ा था इपिथेलियल टिश्यू। यदि आप इसके पहले के लेक्चर को देखना चाहते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का लेक्चर है। इसके लिए यदि आप देखना चाहते हैं पहले के लेक्चर, यानी कि फर्स्ट यूनिट के पहले लेक्चर, या फिर अदर सब्जेक्ट के जो भी लेक्चर हैं, क्योंकि यहाँ पर बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर से लेके बी फार्म के 8th सेमेस्टर तक सभी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। आप सभी लोग तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और लेक्चर देखने के लिए आप जाइए चैनल की प्लेलिस्ट पर। प्लेलिस्ट पर जब आप जाएंगे, वहां पर आपको सभी लेक्चर मिल जाएंगे आपके सभी सेमेस्टर के लिए। चलिए देखते हैं, यह है आपका मस्कुलर टिश्यू। आज का अपना सेकंड टॉपिक है। एपिथेलियल टिश्यू थोड़ा बड़ा था तो इसको उसमें नहीं कवर किया गया था। एपिथेलियल टिश्यू आई होप आपके समझ में आया होगा। नहीं आया है तो जाके एक बार लेक्चर को जरूर देखिए। एक बार आप देखेंगे, आप कहीं से भी पढ़े हैं, आपको नहीं समझ में आया है, तो एपिथेलियल टिश्यू को बहुत आसानी से यहाँ पर हर टॉपिक को कवर किया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि इस टाइम पर आप हैं बी फार्म के बेस्ट चैनल पर, जहां पर आपको सभी चीजें पढ़ाई लिखाई जाती हैं। तो चलिए देखते हैं मस्कुलर टिश्यू। और एक चीज, नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध हो चुका है, तो आप सभी लोग नोट्स देख लीजिए, उसको डाउनलोड करके जाइए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स आपको अवेलेबल कराया जाता है, आपके लिए अवेलेबल है इसी चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में। चलिए देखते हैं मस्कुलर टिश्यू। स्टूडेंट, मस्कुलर टिश्यू क्या है? देखिए, सबसे पहले जब मस्कुलर शब्द आता है तो मसल्स आपके ध्यान में आती है, और मसल्स आप जानते हैं मसल्स क्या करती है। मसल आपके बॉडी के मूवमेंट में आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट भी करती हैं। स्टूडेंट्स, आते हैं अपने टॉपिक पर, तो वो है, अपना टॉपिक है मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर शब्द आया तो आपके ध्यान में एक शब्द आता है मसल्स। मसल्स के बारे में आप जानते हैं, मसल्स आपके बॉडी ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती हैं। मसल और क्या करती है? मूवमेंट करती है। मसल बॉडी में हीट जनरेट करती है। एक तरीके से आप पावर जनरेट करने वाला जो काम करते हैं, कहीं पर वर्क कर रहे हैं, उसमें भी मसल्स जो है योगदान देती हैं। तो हम कहते हैं ना, ये इंसान, इसके पास ज्यादा मसल्स है, ये ज्यादा मस्कुलर बॉडी है, तो वो क्या है, ज्यादा ताकतवर है, ऐसा हम अंदाजा लगाते हैं। बस उसी से रिलेटेड ये सारी चीजें हैं। टिश्यू आप समझ ही रहे हैं, टिश्यू के बारे में तो डिस्कशन हो चुका है। मस्कुलर टिश्यू अब हम आते हैं और मस्कुलर टिश्यू को पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, कुछ भी ऐसा नहीं मैं पढ़ाता हूं कि ये मानकर कि आपको पहले से पता है। मैं ये मानकर पढ़ाता हूं कि आपको अभी कुछ नहीं पता है। क्लियर? तो आपको जीरो से लेके और आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम में कैसे परफॉर्म करना है, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। बेसिक से बेसिक बात, छोटी से छोटी बात, मैं ऐसा मानकर पढ़ाता हूं, इसके पहले आपने मस्कुलर टिश्यू को सुना ही नहीं है। चलिए देखते हैं, यह है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के 3 टाइप हैं, आपके दिख रहे हैं फिगर में। स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। यानी जो आपका मस्कुलर टिश्यू है, ये 3 टाइप का मसल बना रहा है। कौन कौन सा? स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। मस्कुलर टिश्यू कंटेन कंसिस्ट ऑफ इलांगेटेड सेल कॉल्ड मसल फाइबर। जो मस्कुलर टिश्यू है वो आपका किससे मिलकर बना हुआ है? कुछ इलांगेटेड सेल, जिसे हम मसल फाइबर बोल रहे हैं या मायोसाइट बोल रहे हैं। और ये करेगा क्या? ये कैन यूज एटीपी टू जनरेट फोर्स। ये एटीपी का यूज करके फोर्स जनरेट करता है। वही तो मैंने अभी आपको बताया था, आपकी बॉडी में फोर्स को जनरेट करना। क्लियर है? एज अ रिजल्ट मस्कुलर टिश्यू प्रोड्यूस बॉडी मूवमेंट। इसके रिजल्ट के बाद जब एटीपी लगेगी, बॉडी फोर्स लगाएगी कहीं पर, तो इससे क्या होगा? बॉडी मूवमेंट करेगी। आखिर आपको अपने हाथ पैर को हिलाने में एटीपी लगती है ना, एनर्जी लगती है। अगर एनर्जी ना हो तो आप हाथ पैर हिला पाएंगे? वही बात की जा रही है। मेंटेन्स पोस्चर, बॉडी के पोस्चर को मेंटेन रखना। आपकी बॉडी कैसे दिखेगी, ये मस्कुलर टिश्यू का काम है।
जनरेट हीट, बॉडी के अंदर हीट को जनरेट करना, गर्मी उत्पन्न करना, ये भी किसका काम है? मस्कुलर टिश्यू का काम है। बॉडी का टेम्परेचर फॉल कर रहा है, उस समय मस्कुलर टिश्यू जो होता है वो बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाता है। सर्दियों के दिनों में बॉडी बाहर का जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो माइनस तक चला जाता है कुछ जगहों पर, वहां पर भी उस कंडीशन में भी बॉडी अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखती है। गर्मी हो या ठंडी, बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है, अंदर का टेम्परेचर। तो इसमें कौन हेल्प कर रहा है? आपका मस्कुलर टिश्यू कर रहा है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, अभी बताया था ना ऊपर कि जो मस्कुलर टिश्यू है आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, आपकी बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है, आपकी बॉडी में हीट जनरेट कर रहा है, फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि आप कहीं पर कोई भी कार्य कर रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। मस्कुलर टिश्यू को हम 3 टाइप से क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन है इसका टाइप? स्केलेटल, कार्डियक, स्मूथ। क्लियर है स्टूडेंट? आते हैं स्केलेटल के पास। पहला टाइप स्केलेटल। स्केलेटल क्या है? लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है, स्ट्रिएटेड फाइबर विथ मेनी पेरिफेरल लोकेटेड न्यूक्लियाई, वॉलंटरी कंट्रोल होता है। लॉन्ग होगा इसका शेप, सिलेंड्रिकल होगा, स्ट्रिएटेड फाइबर होंगे इसमें, बहुत सारे पेरिफेरल लोकेटेड न्यूक्लियाई, यानी कि जो न्यूक्लियाई होगा इनकी सेल्स में वो पेरीफेरी पर होगा। पेरीफेरी क्या होता है? जैसे सेल है तो सेल के अंदर अगर न्यूक्लियस यहां पाया जा रहा है तो हम कहेंगे ये सेंट्रली लोकेटेड है। लेकिन मान लीजिए यदि न्यूक्लियस ऐसे आपकी सेल है, मान लीजिए कि ये आपकी सेल है, न्यूक्लियस यहां पाया जा रहा है, मतलब किनारे पर पाया जा रहा है, पेरीफेरी पर पाया जा रहा है, तो उसी को पेरीफेरल लोकेशन न्यूक्लियाई कहते हैं स्टूडेंट। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छे, आप सारी चीजों को समझ पाते हैं, बस समझाने वाला होना चाहिए। तो मैं हूं ना, कोई रिक्वायरमेंट है तो कमेंट में डालिए, कहीं किसी पॉइंट पे ऐसी दिक्कत आ रही है कि कोई पॉइंट में और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं तो आप बताइए। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि इससे और ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। लोकेशन क्या है, ये कहां पाया जाता है? स्केलेटल मसल फाइबर आपका, यानी कि स्केलेटल टिश्यू अटैच टू बोन्स बाई टेंडन, ये बोन से अटैच्ड होता है टेंडन के थ्रू। क्लियर है स्टूडेंट? तो जहां पर बोन और टेंडन्स होंगे वहां पर ये पाया जाएगा। कौन? स्केलेटल। फंक्शन क्या है इसका? इसका फंक्शन है स्टूडेंट मोशन, पोस्चर यानी कि मोशन करना, गति करना, पोस्चर को चेंज करना, हीट का प्रोडक्शन करना और बॉडी को प्रोटेक्शन देना, ऑर्गन को प्रोटेक्शन देना एक तरीके से। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छे, आप पहला टाइप पढ़ चुके हैं, मुबारक हो आप सभी को। सेकंड टाइप आता है आपका स्मूथ मसल टिश्यू। स्टूडेंट एक टर्म और था वो मैंने आपको नहीं बताया, आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। वॉलेंट्री कंट्रोल क्या होता है? वॉलेंट्री कंट्रोल स्टूडेंट, वॉलेंट्री कंट्रोल वो होता है कि आर्गन के पास ये एबिलिटी हो कि उसे आप क्या कर सके? खुद से कंट्रोल कर सके। आप जैसे अपने हाथ पैर को आपको हिलाना डुलाना है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपका मन करेगा आप अपने हाथ को हिलाएंगे, नहीं मन करेगा हाथ को नहीं हिलाएंगे। लेकिन आप क्या खाना खाने के बाद अपने पेट को रोक सकते हैं डाइजेशन करने से? अपने स्टमक को डाइजेशन करने से रोक सकते हैं? क्या आप अपने हार्ट को रोक सकते हैं ब्लड पंप करने से? क्या आप अपनी सांसों को कभी रोक सकते हैं? आप कहेंगे मैं रोक सकता हूं, बिल्कुल आप 1 मिनट 2 मिनट के लिए रोक सकते हैं, उसके बाद नहीं रोक पाएंगे। बहुत लोग कहते हैं ना मैं अपनी सांसें रोक के अपनी जान दे दूंगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं आता है। वॉलंटरी कंट्रोल वो है जिसका कंट्रोल हम स्वयं से अपनी बॉडी में कर सके, लेकिन सांस रोक के मरा नहीं जा सकता है, इसलिए कि वो इनवॉलंटरी कंट्रोल है। कुछ देर बाद आपकी सांस अपने आप फूलने लगेगी, आप ऑटोमेटिक सांस लेना स्टार्ट कर देंगे। बस 1 मिनट 2 मिनट, किसी का बहुत प्रैक्टिस है तो 5 मिनट, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। आप बोलेंगे सर साधु सन्यासी संत, तो देखिए ज्यादातर वैसे तो आपने ऐसे आज तक किसी व्यक्ति को नहीं देखा है जो ऐसा कर सकता हो। बाकी हो सकता है कि कोई अपनी इंद्रियों को और बहुत ज्यादा कंट्रोल हो, वो ऐसी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर ले जाए। बट क्या है कि इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मतलब बहुत ज्यादा का मतलब किसी ऐसे वैसे इंसान के बस की बात नहीं है, और साइंस इस चीज को नहीं मानती है कि कोई अपनी सांस रोक के अपनी जान दे सकता है। मैं ऐसा क्लियर कर सकता हूं आपका। अध्यात्म वालों का क्या रूल है वो जाने, वो पॉसिबल हो सकता है स्टूडेंट, बट जो साइंस मानती है वो यही मानती है कि ये चीजें जो है वो इनवॉलेंट्री कंट्रोल में आती हैं। आप अपनी हृदय गति को नहीं रोक सकते हैं तो ये भी आपका इनवॉलेंट्री कंट्रोल है। लेकिन जो स्केलेटल मसल है आपका वो आपके हाथ पैर बोन्स के एरिया में पाया जाता है, तो इसीलिए उस पर आपका कंट्रोल होता है कि उसे हमें कितना मूवमेंट कराना है, इसीलिए हम उसे वॉलंटरी कंट्रोल बोलते हैं। इसे हिंदी में ऐच्छिक क्रिया बोलते हैं, जिस जो हमारी इच्छा के अनुसार हो सके। क्लियर है? बहुत अच्छे, कोई पॉइंट छूटेगा नहीं, जो भी मेरे नजर के सामने से पॉइंट जाएगा मैं हर एक पॉइंट आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। स्मूथ मसल टिश्यू क्या होता है? स्पिंडल शेप का होगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड फाइबर होंगे विथ वन सेंट्रली न्यूक्लिएटेड लोकेटेड न्यूक्लियस। सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस आ गया, मतलब जो सेल होगी उसमें जो न्यूक्लियस होगा सेंट्रली लोकेटेड होगा। क्लियर? और वन सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होगा, एक ही न्यूक्लियस होगा और सेंटर में होगा। उसमें क्या था इसके पहले वाले में आपके स्केलेटल टिश्यू में, उसमें क्या था स्टूडेंट? उसमें आपका पेरीफेरी पर था। पेरीफेरी मतलब मैंने आपको बताया था बिल्कुल किनारे पे। चलिए चलते हैं आता है इसके बाद। अब इसमें एक पॉइंट और लिखा गया है इनवॉलंटरी कंट्रोल। इनवॉलंटरी कंट्रोल का मतलब जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल ना हो।
अब इस पे हमारा कंट्रोल नहीं होगा। जैसे आपके स्टमक की लाइनिंग, आपके इंटेस्टाइन की लाइनिंग, जैसे कि आइरिस ऑफ आइज, वॉल्स ऑफ हालो इंटरनल स्ट्रक्चर। हालो इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब वही हालो स्ट्रक्चर है ना आपके इंटेस्टाइन की, आपकी स्टमक की, तो उन सब में कोई कंट्रोल नहीं है। ब्लड वेसल की जो लाइनिंग है उसको भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, इनवॉलेंटरी कंट्रोल है। आप खुद से अपने ब्लड को रोक सकते हैं बहने से अपनी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह, आप खुद से, आपकी इच्छा पे डिपेंड नहीं करता, इनवॉलेंटरी कंट्रोल है। उसके बाद एयरवेज ऑफ इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूटेरस, ये सब क्या है, यहाँ पर स्मूथ मसल पाया जाएगा, इनवॉलेंटरी कंट्रोल होगा। सीधा सीधा बात करें तो स्केलेटल टिश्यू ही ऐसा टिश्यू है जो वॉलेंटरी कंट्रोल है, जिसे आप खुद से कंट्रोल कर पाते हैं। बाकी ना तो स्मूथ को कर पाओगे, स्मूथ मसल टिश्यू को, ना ही कार्डियक वाले को कर पाओगे। और ये आपका मोशन में इन्वॉल्व होता है, मोशन परफॉर्म करता है। इसका फंक्शन जो है वो क्या है, मोशन, खाने का मोशन और सारी चीजों का मूवमेंट कराना ही तो इसका फंक्शन है। कार्डियक मसल टिश्यू, कार्डियक मसल टिश्यू स्टूडेंट क्या है? कार्डियक मसल टिश्यू, जाहिर सी बात है जब कार्डियक शब्द आया तो आपके दिमाग में ये जरूर चीज आया होगा कि हार्ट से रिलेटेड है, जाहिर सी बात है। मोशन, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयरवेज, propulsion ऑफ फूड थ्रू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड गॉल ब्लैडर। ब्रांच्ड होगा, स्ट्रिएटेड फाइबर विथ वन आर सेंट्रली न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियाई होगा, इसमें कंटेन करेगा इंटरकैलेटेड डिस्क, और इनवॉलेंटरी कंट्रोल होगा, पंप करेगा बॉडी को सभी बॉडी पार्ट में। क्लियर है स्टूडेंट? ये होगा आपका कार्डियक मसल टिश्यू। तो कार्डियक मसल टिश्यू क्या करेगा भाई? हार्ट है तो पंप करता है ब्लड को सभी बॉडी पार्ट में, और इनवॉलेंटरी तो होगा ही होगा। वो चीज तो बिल्कुल एकदम समझिए कि निश्चित ही निश्चित है। क्लियर है स्टूडेंट? चलें आगे चलें। नर्वस टिश्यू क्या है? थर्ड टाइप और लास्ट टाइप आपके इस टिश्यू का। नर्वस टिश्यू अब यहाँ पर आ जाता है, सेकंड टाइप था, ये थर्ड है। ठीक है, अभी इसके बाद हो सकता है कुछ और भी हो, और जरूर होगा। वो कौन सा होगा इसके बाद वाला? इसके बाद कनेक्टिव होगा। आपके 4 टाइप के टिश्यू है ना, तो 2 टाइप आप पढ़ चुके हैं, अब आता है थर्ड टाइप, वो है नर्वस टिश्यू। स्ट्रक्चर क्या होगा नर्वस टिश्यू का? जब नर्वस शब्द आ गया आपके दिमाग में आ जाना चाहिए नर्वस सिस्टम। मतलब नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना है? नर्व सेल्स से। नर्व सेल्स एंड न्यूग्लिया। अब यहां पर क्या है? नर्व सेल एंड न्यूरोग्लिया कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया। जाहिर सी बात है, न्यूरॉन्स कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी प्रोसेसेस एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेल बॉडी। क्लियर? न्यूरोग्लिया डू नॉट जनरेट और कंडक्ट नर्व इंपल्सेस बट हैव अदर इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग फंक्शन। मतलब न्यूरोग्लिया जो है वो खुद से कोई भी नर्व इंपल्स जनरेट या कंडक्ट नहीं करेगी, लेकिन इसके पास कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग फंक्शन होंगे। क्लियर है स्टूडेंट? आगे बढ़े, आगे बढ़े, बहुत अच्छे। थर्ड टाइप स्टार्ट हो चुकी है। ये है आपकी नर्व टिश्यू का, जो आपका है नर्वस टिश्यू का, कुछ कहां कहां पे पाया जा रहा है? ब्रेन के पास पाया जा रहा है, ब्रेन स्टेम में, स्पाइनल कार्ड में, इन सभी जगहों पर ये आपका पाया जा रहा है। स्ट्रक्चर आपके सामने है नर्वस सिस्टम का। क्लियर है कि नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीजें इंक्लूड है, और नर्वस सिस्टम में ही नर्वस टिश्यू पाया जाता है। स्ट्रक्चर को आप बहुत अच्छे से देख लें। सेरेब्रम है, कार्पस कैलोसम है, सेरेबेलम है, ब्रेन स्टेम है, स्पाइनल कार्ड है, वर्टिब्रल कॉलम है। यही स्ट्रक्चर तो होता है आपके नर्वस टिश्यू का। चलिए, नर्वस टिश्यू का नहीं, नर्वस सिस्टम का, और नर्वस टिश्यू जो है वो इसी सिस्टम का पार्ट है। नर्वस टिश्यू से ही मिलकर ये सिस्टम बना हुआ है। चलिए हम चलते हैं आगे। लोकेशन क्या है? नर्वस टिश्यू कहां पाया जाएगा? नर्वस सिस्टम में। जाहिर सी बात है, नर्वस शब्द आ गया, नर्वस टिश्यू मतलब नर्वस सिस्टम। फंक्शन की बात करें कि ये क्या फंक्शन करता है, ये एग्जिबिट करता है सेंसिटिविटी को टू वेरियस टाइप ऑफ स्टिमुलाई। कन्वर्ट करेगा स्टिमुलाई को किसमें? नर्व इंपल्सेस में, और वही एक्शन पोटेंशियल होगा, वही किसी कार्य को करने के लिए एक्शन पोटेंशियल होगा। ठीक है, वही किसी कार्य करने की क्षमता होगी। क्लियर है स्टूडेंट? कोई भी बॉडी चेंज हुआ उसके लिए एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके और फिर उसको सही करना, उसको ठीक करना, उस कमी को पूरा करना, वही तो काम करता है आपका नर्व सेल। वही चीजें तो हैं आपकी कि आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, कुछ लग रही है, उसको महसूस कौन करा रहा है? इन्हीं का काम होता है कहीं ना कहीं। यही आपके ब्रेन को देती है सिग्नल कि हाँ ये चीज है, ये दिक्कत आई है बॉडी में। कंडक्ट करेगा नर्व इंपल्सेस को टू अदर न्यूरॉन्स, मसल फाइबर और ग्लैंड्स। क्लियर है स्टूडेंट? चलते हैं फोर्थ टाइप की तरफ। आपका लास्ट टाइप है आपके टिश्यू का, वो है अब कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की जब हम बात करते हैं तो मन में जो सबसे बड़ा एग्जांपल आता है वो आता है ब्लड। और कनेक्टिव शब्द का मतलब क्या है स्टूडेंट? कनेक्टिव मतलब एक दूसरे के बीच कनेक्शन बनाने वाला। आपके घर में बोर्ड लगे हैं, आपके घर में टीवी है, पंखा है, फ्रिज है, कूलर है, सब कुछ है। वो सब कुछ किसके थ्रू जुड़ा हुआ है? कुछ एक ऐसी चीज है जो इस सबके कनेक्शन को बनाई है, और वो है वायर। वायर क्या है? वायर ने सबको एक दूसरे से कनेक्ट किया है, और जो उसमें बहने वाली करंट है वही तो है क्या, एक तरीके से वही आपका ब्लड है। मतलब आपके सभी आर्गन ब्लड वेसल्स के थ्रू कनेक्ट हैं, और उनके अंदर जो बहता है वो क्या होता है? ब्लड होता है। उसी तरह से घर के सभी इक्विपमेंट इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। तो वो इलेक्ट्रिसिटी घर की क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। उसी तरीके से आपके बॉडी में जो सबसे बड़ा कनेक्टिव टिश्यू है वो है आपका ब्लड। क्लियर है स्टूडेंट?
बहुत अच्छे से आप समझ चुके हैं। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब यही है, ऐसा टिश्यू जो एक आर्गन से दूसरे आर्गन के बीच में कनेक्शन को काज करे, कनेक्शन बनाए। इट इज वन ऑफ द मोस्ट एबंडेंट, ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है बॉडी के अंदर। भाई हर बॉडी ऑर्गन एक दूसरे से जुड़े रहना चाहता है, नहीं जुड़ा रहेगा तो बॉडी में कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? अगर आपका स्टमक आपके और बॉडी पार्ट से नहीं जुड़ेगा, इंटेस्टाइन और बॉडी पार्ट से नहीं जुड़ेगा, तो जो आप भोजन खाएंगे, जो एनर्जी के लिए आप खा रहे हैं, वो बॉडी पार्ट में जाएगा कैसे? फिर आप अपने हाथों से किसी कार्य को कैसे कर पाएंगे? आप अपनी नजरों से देख नहीं पाएंगे, क्योंकि सब कुछ, हर चीज में तो एनर्जी लग रही है। तो हर बॉडी पार्ट से जुड़ना चाहता है, जिससे बीच उसकी कोऑर्डिनेशन बना रहे, वो एक दूसरे से रेगुलेटेड रहे, वो एक दूसरे के हिसाब से कार्य कर सके। अगर बॉडी में एनर्जी लो हो रही है, उस समय पर आपका लीवर ग्लाइकोजन को क्यों तोड़ता है? कि हाँ, वो कनेक्टेड है, वो समझ जाता है कि हाँ, बॉडी में शुगर की कमी हो गई है, एनर्जी की कमी हो गई है, इंसान ने आज खाना कम खाया है या नहीं खाया है, इसके केस में इसे एनर्जी देना है, तो लीवर की जो शुगर है वो आपकी टूटना स्टार्ट हो जाती है। सब कुछ तो कोऑर्डिनेशन में है, बॉडी का हर पार्ट, तो उसके बीच कनेक्शन यही बनाता है कनेक्टिव टिश्यू, इसलिए सबसे ज्यादा बॉडी में पाया जाएगा। इट बाइंड्स टुगेदर, सपोर्ट, स्ट्रेंथन अदर बॉडी टिश्यू, ये बाइंड करेगा, सभी को साथ साथ सपोर्ट देगा, उन्हें स्ट्रेंथ देगा। इट प्रोटेक्ट एंड इंसुलेट इंटरनल ऑर्गन, ये प्रोटेक्ट करेगा और इंसुलेट करेगा इंटरनल ऑर्गन को। कंपार्टमेंटलाइजेज स्ट्रक्चर सच एज स्केलेटल मसल्स, क्लियर है स्टूडेंट? सर्व करेगा एज द मेजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम विद इन द बॉडी, ये बॉडी के अंदर एक मेजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह वर्क करेगा। क्या है ट्रांसपोर्ट सिस्टम? यही ब्लड तो है, ब्लड के थ्रू आपके आयंस बॉडी में और जितने भी फूड मटेरियल हैं वो बॉडी के अलग अलग पार्ट में चले जाते हैं, तो ये एज अ मेजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कार्य करेगा। ठीक है, बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है कि जो बॉडी के हर सेल से कनेक्ट है, हर सेल को हर चीज देना है, तो इसी से चीजें जा आ रही, इसी आपके कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू। और कनेक्टिव टिश्यू का सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, ब्लड, जो कि बॉडी के हर पार्ट में आपका दौड़ता रहता है, क्लियर है? इट इज प्राइमरी लोकेशन ऑफ स्टोर्ड फूड एंड एनर्जी रिजर्व, ये क्या है? प्राइमरी लोकेशन है, किसके लिए? स्टोर्ड एनर्जी रिजर्व के लिए, जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको रिजर्व करने के लिए प्राइमरी लोकेशन है। इज द मेन सोर्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है वो मेन सोर्स है किसके लिए? इम्यून रिस्पॉन्सेस के लिए। कैसे स्टूडेंट इम्यून रिस्पॉन्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है? देखिए, आपकी बॉडी की लिम्फोसाइट सेल होती हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, वो क्या है? वो आपके ब्लड में ही पाई जाती है। जितनी भी इम्यून रिस्पॉन्स की सेल्स हैं वो आपकी कहां पाई जा रही है? आपके ब्लड में पाई जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि इम्यून रिस्पॉन्स का भी सोर्स आपका कनेक्टिव टिश्यू ही है, और कनेक्टिव टिश्यू का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ब्लड है, जान ही रहे आप। चलिए, ये कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल आपको दिया गया है, किस तरीके से क्या चीजें हैं जो आपके कनेक्टिव टिश्यू में हो सकती हैं। ब्लड, कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, एडिपोसाइट, ये सारी चीजें, मैक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट, मेसेनकाइमल सेल, ये सारी आपकी क्या है? आपके कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है। बहुत अच्छे से आप चीजों को समझ चुके हैं, आई होप। और यदि आपको समझ में आ गया है तो कमेंट में एक हार्ट जरूर छोड़ें, जरूर लिखें एक ऐसा कमेंट जो हमारी टीम को अप्रिसिएट करे, हम लोगों का मनोबल बढ़ाए कि हाँ, जो हम कर रहे हैं वो काफी अच्छा है और इससे स्टूडेंट का बेनिफिट हो रहा है। मुझे पता है आपको अपने सेमेस्टर एग्जाम की चिंता है, तो वो चिंता अब मेरी है कि मैं आपके सभी सब्जेक्ट जो आपके कॉलेज में, मान लीजिए कि सिलेबस वहां पर थोड़ा सा आगे निकल जाता है या वो बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा पाते हैं टाइम की कमी की वजह से, तो सब कुछ यहां पर बहुत अच्छे से कम समय में। देखिए स्टूडेंट, कैसे आप सोच रहे होंगे कि कैसे यहां पर पढ़ाई बहुत जल्दी जल्दी हो पाएगी मेरी, ऐसा इसलिए क्योंकि कॉलेज में क्या है कि आप थोड़ा सा मौज मस्ती में इन्वॉल्व हो जाते हैं। 40-50 मिनट का आपका जो होता है एक टाइम पीरियड जिसमें आप पढ़ते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई को करते हैं, एक टाइम होता है, उसमें क्या होता है? उसमें 20-25 मिनट इधर उधर में अटेंडेंस में चला जाता है, उसके बाद चर्चा परिचर्चा में चला जाता है, उसी में कोई पीछे बैठा हुआ बच्चा इधर उधर करने लगा, उसमें भी कुछ समय चल। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो चीजें गलत हैं, वो एक क्लास के हिसाब से वैसा क्लास डिजाइन किया जाता है जिसमें आप एक महीने में एक यूनिट पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वहां का इन्वायरमेंट ऐसा है, वहां पर आपको डेली जाना है, डेली पढ़ाई के साथ साथ जो भी और भी फॉर्मेलिटीज है उन्हें भी पूरा करना है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ सिर्फ पढ़ाई है। आप लेक्चर को एक बार लीजिए, 2 बार लीजिए, 3 बार लीजिए, आपको हर बार अच्छी अच्छी चीजें समझ में आएंगी। इस लेक्चर में, इसी सेम लेक्चर को आप 2-3 बार देखेंगे, आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया समझ में आएगा, ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। इसीलिए लेक्चर को रिपीट जरूर देखिए। आप लोग जिनको भी कम समझ में आता है रिपीट करके देखें, छोड़ के भागे नहीं। और मैं जितना आसानी से आपको समझा दे रहा हूँ, इतना आसानी से कुछ हो नहीं सकता है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत आसानी से मैं समझाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग क्या चीज फेस कर रहे थे पहले, वो आप ना फेस करें। चलिए, यहां पर है ब्लड। ब्लड क्या होता है आपका? द मैट्रिक्स इज प्लाज्मा
ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स इन द ब्लड, रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन, जो रेड ब्लड सेल होगी जिसे हम आरबीसी कहते हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करती है। व्हाइट ब्लड सेल डिस्ट्रॉय करता है पैथोजन को। पैथोजन क्या होता है? जो बीमारी को उत्पन्न करने वाले कारक होते हैं उसे हम पैथोजन कहते हैं, ठीक है। वो फैक्टर, वो ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, जो डिजीज काज करते हैं, डिजीज काजिंग एजेंट को हम पैथोजन कहते हैं। तो उनको डिस्ट्रॉय कौन करता है? डब्ल्यूबीसी, जिसे व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो ब्लड का काम क्या क्या है? ये मैट्रिक्स है जिसमें क्या होता है? प्लाज्मा, और प्लाज्मा क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है मटेरियल्स का ब्लड के थ्रू। रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन को कैरी कर रही है, व्हाइट ब्लड सेल यानी कि डब्ल्यूबीसी आपके पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, यानी कि डिजीज काजिंग एजेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। प्रोवाइड इम्यूनिटी, बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है आपका ब्लड। प्लेटलेट जो कि आपका प्रिवेंट कर रहा है ब्लड लॉस को, तो ये भी आपका ब्लड में पाया जाता है। ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने का मतलब क्या है? आपको जब कोई चोट वोट लग जाती है, कहीं पर कोई कट लग गया, तो ब्लड लगातार नहीं बहता है, 1-2 मिनट में ब्लड अपने आप रुक जाता है ना। वहां पर आप कहते हैं पपड़ी पड़ गई भैया ये ब्लड की ना, तो वो कैसे हो जाती है? अब ये मैं सोच लेना गलत बोल रहा हूँ। देखिए हमारे यहाँ अवधि में जो पूर्वांचल वाला क्षेत्र है, तो इधर क्या है, ऐसा बोल देते हैं, भले ही उसका अर्थ का अनर्थ हो जाए, लेकिन बोल जरूर देते हैं हाँ ये हो गया। तो उसी तरीके से क्या है कि कोई चोट वोट लगी तो 1-2 मिनट में वो आपका ऊपर ऐसे ब्लड का एक थक्का बन जाएगा और बिल्कुल ऐसे कठोर हो जाता है, हार्ड प्लेटिंग हो जाती है, और हम कहते हैं कि ब्लड रुक गया। तो वो किसके थ्रू वजह से रुकता है? वो प्लेटलेट की वजह से रुकता है। ब्लड में आपकी प्लेटलेट होती है, तो उसी की वजह से ब्लड जो है वो रुक जाता है। चलिए, यहां पर सेकंड आता है आपका एरियोलर। एरियोलर आपका क्या है? सेल्स आर फाइब्रोब्लास्ट, जो सेल्स हैं वो फाइब्रोब्लास्ट हैं, व्हिच प्रोड्यूस प्रोटीन फाइबर, जो कि प्रोटीन फाइबर को प्रोड्यूस करती हैं, जिसे हम कोलाजन कहते हैं और इलास्टिन कहते हैं। ये प्रोटीन फाइबर्स हैं। द मैट्रिक्स इज कोलाजन, इलास्टिन एंड टिश्यू फ्लूइड। व्हाइट ब्लड सेल, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल आर आल्सो प्रेजेंट, इसमें मास्ट सेल भी प्रेजेंट है। साइट क्या है? बिलो द डर्मिस एंड बिलो द एपिथेलियम। ये आपके डर्मिस के नीचे यानी कि स्किन के जस्ट नीचे पाया जाता है, यानी कि एपिथेलियल के जस्ट नीचे पाया जाता है। दैट ओपन टू द एनवायरनमेंट टू डिस्ट्रॉय पैथोजन दैट इंटर द बॉडी, मतलब जो बॉडी में पैथोजन घुसने की कोशिश करता है, जैसे आपकी स्किन पे हो सकता है कि कोई बैक्टीरिया आ जाए, वो अंदर घुसने की जब कोशिश करेगा, तो जो ये एरियोलर आपका टिश्यू है वो क्या करेगा? वो उसको नष्ट कर देगा। वो बिल्कुल एकदम स्किन के जस्ट नीचे पाया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? ये ब्लड नहीं है, ब्लड जो है वो उसके नीचे पाया जाता है, और नीचे पाया जाता है ना। तो ये जो है ये ऐसा पार्ट है जो आपके किसको नष्ट कर रहा है? पैथोजन, जो बॉडी में एंटर करने की कोशिश करते हैं स्किन के थ्रू। अगर ऐसा ना होता तो डेली करोड़ों बैक्टीरिया आपके सेल में आ जाते, आपकी बॉडी के अंदर घुस जाते आपकी स्किन के थ्रू। तो इसका रोल है। क्लियर है? ब्लड क्या था, एरियोलर क्या था, ये आपने क्लियर किया। बहुत अच्छे से आप चीजें समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छे से। एडिपोज, एडिपोज यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। क्या है एडिपोज? सेल्स आर एडिपोसाइट, जो इसकी सेल्स है उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? एडिपोसाइट्स कहते हैं, जो कि स्टोर करता है फैट को, लिटिल मैट्रिक्स को। इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये हीट का बहुत ही पुअर कंडक्टर है। सो इट डिक्रीज हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी, इसीलिए हीट लॉस को क्या करता है? बॉडी से बहुत हीट कम कर देता है। क्लियर? और क्या करेगा ये? साइट्स कहां होगी, कहां पर ये पाया जाएगा? बिटवीन द स्किन एंड मसल, स्किन और मसल के बीच में पाया जाता है। टू स्टोर एनर्जी अराउंड द आईज एंड किडनी, इस जगहों पर ये पाया जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? बहुत अच्छे से आप क्लियर कर चुके हैं कि एडिपो टिश्यू कहां पाया जा रहा है, कि एडिपोसाइट सेल कहां पाई जा रही है। अगला आते हैं हम, वो है आपका फाइब्रस। फाइब्रस क्या है? फाइब्रस मेड आप क्लोजली पैक्ड बंडल आप कोलेजन। स्टूडेंट, यदि आपको समझ में आ रही है चीजें तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपने क्लासमेट के पास शेयर करिए, कम से कम अपने 5 लोगों के पास शेयर करिए जिनको इस लेक्चर की जरूरत है। आपके सपोर्ट की थोड़ी सी तो आवश्यकता जरूर है। मैं अच्छा पढ़ा सकता हूं, लेकिन चीजों को लोगों तक पहुंचाना यह आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहां के स्टूडेंट को बताइए कि बेस्ट लेक्चर वायरल बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर हमें दिया जाता है, जहां पर मुझे सारी चीजें समझ में आती है। तो आप थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करेंगे तो जाहिर सी बात है कि बच्चे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये छोटी सी जिम्मेदारी आप भी निभाइए और वायरल बायोलॉजी टीम से जुड़े रहिए। चलिए, और चैनल से तो जुड़े आप हैं ही, बाकी टीम से भी आप जुड़िए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, डिस्क्रिप्शन में ही दिए गए आपको नोट्स मिलेगा, वहां पर इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं जिसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब यहां पर क्या है? फाइब्रस मेड ऑफ क्लोजली पैक्ड बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स विथ वेरी लिटिल मैट्रिक्स। साइड जो होगी वो क्या होगी? टेंडन्स टू कनेक्ट मसल टू बोन। ठीक है? क्लियर है स्टूडेंट? बहुत अच्छे से आप फाइबरस पढ़ चुके हैं। अब यहां पर क्या है कि आप नीचे देख भी सकते हैं, स्ट्रक्चर में दिया गया है कि लिगामेंट टू बोन को कैसे कनेक्ट किया जा रहा है। जो लिगामेंट है वो आपको बोन से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। फाइब्रोब्लास्ट न्यूक्लियाई का स्ट्रक्चर दिख रहा है, फाइब्रोब्लास्ट का स्ट्रक्चर दिख रहा है, कोलेजन फाइबर का स्ट्रक्चर दिख रहा है। अगला आता है इलास्टिक। क्या है? दिस टिश्यू इज येलो इन कलर, ये जो आपका टिश्यू है ये येलो इन कलर होता है। व्हिच कंटेन्स मोर इलास्टिक फाइबर।
ऑल्दो इट इज टफ, ये टफ होता है, इट अलाउज सम स्ट्रेचिंग, ये कुछ स्ट्रेचिंग को अलाउ करता है। साइड जो है इसकी क्या है, वॉल ऑफ लार्ज आर्टरीज, जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज और वेन तो आप समझते ही होंगे कि आर्टरीज क्या होती है, वेन क्या होती है। आर्टरीज वो है जहां पर आपका ब्लड बहता है और हाई प्रेशर से बहता है, क्लियर है। आर्टरीज में जो ब्लड होता है वो हाई प्रेशर से बहता है, वेन्स में जो ब्लड है वो लो प्रेशर से बहता है, क्लियर है। जो भी आप देते हैं इंजेक्शन वगैरह वो आप कभी आर्टरीज में नहीं देते हैं, वेन में देते हैं। आर्टरीज में दे देंगे दिक्कत आ जाएगी, आर्टरी में बहुत तेज ब्लड बहता है, वो नीचे पाई जाती है। वेन्स ऊपर आपको दिख रही जो नसें हैं वो वेन्स है आपकी, उसी में आप इंजेक्शन वगैरह देते हैं, क्लियर है। तो उसमें क्या करेगा, मेंटेन करेगा ब्लड प्रेशर को। ट्रैकिया में, ब्रोंकाई में और आपके एल्वियोलाई में होता है, जो कि प्रमोट करेगा नॉर्मल एक्सहेलेशन को। एल्वियोलाई क्या है, आपके लंग की यूनिट है, लंग में बैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें ऑक्सीजन जाके फिल होती है। तो क्या है, उसको क्या प्रमोट करेगा, नॉर्मल एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन मतलब नॉर्मल सांस को बाहर निकालने में, क्लियर है। ट्रैकिया आप समझते हैं, ट्रैकिया को विंड पाइप कहते हैं, जो आपके सांस वाली नली है। ब्रोंकाई क्या है, जो ट्रैकिया के बाद आपके लंग से कनेक्ट हुई पाइप है उसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। स्टूडेंट यहां तक आप क्लियर कर चुके हैं, कुछ भी यहां तक बचा नहीं है। स्ट्रक्चर आपको नीचे ऐसा दिख रहा है। चलिए अब चलते हैं इसके बाद वाले कनेक्टिव टिश्यू यानी कि बोन के पास। बोन क्या है, बोन के बारे में अब हम लोग जान लेते हैं। ये एक और कनेक्टिव टिश्यू जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ब्लड के बाद बोन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेल्स आर ओस्टियोसाइट, जो इसकी सेल्स है उसे हम क्या कहते हैं, बोन की सेल को ओस्टियोसाइट्स। स्टूडेंट क्लियर है। हड्डियां, हड्डियां टूटेगी, सब लोग बोलते हैं कभी ना टूटे भगवान ना करे। मैट्रिक्स इज कैल्शियम, इसका जो मैट्रिक्स है वो क्या होता है, कैल्शियम साल्ट होता है और कोलेजन होता है। इट इज स्ट्रांग बट नॉट फ्लेक्सिबल। इसमें हड्डियां कभी मुड़ सकती हैं, नहीं मुड़ सकती हैं, ये स्ट्रांग होती हैं और फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं। गुड ब्लड सप्लाई, अगर ये फ्लेक्सिबल होती तो टूटती ही ना, ये तो आप जान ही रहे ना, थोड़ा सा लग जाता है कभी कभी, थोड़ा सा भी चोट लग गया, अचानक कोई झटका लगा, हड्डी टूट जाती है, इसीलिए क्योंकि फ्लेक्सिबल नहीं है। गुड ब्लड सप्लाई, रैपिड हीलिंग में साइट क्या होगा, बोन ऑफ स्केलेटन टू सपोर्ट बॉडी एंड प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी, क्लियर है। थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पर क्या है कि साइट जो है आपकी वो बोन ऑफ स्केलेटन और सपोर्ट करेगा बॉडी को, प्रोटेक्ट करेगा इंटरनल ऑर्गन्स को, जो अंदर के आपके ऑर्गन हैं, किससे, मैकेनिकल इंजरी से। मैकेनिकल इंजरी का मतलब क्या है स्टूडेंट, इंजरी मतलब जो आपको कोई भी दुर्घटना के केस में जो आपको चोट लगती है, इंजरी मतलब चोट। मैकेनिकल मतलब क्या है, बाहरी चोट, यानी कि किसी भी तरह से आप जा रहे हैं, कहीं पर गिर गए, कहीं पर किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी। देखिए स्टूडेंट ऐसी बातें बोलना बिल्कुल सही चीजें नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ, किसी को चोट लग गई, आपको कह रहा हूँ शायद आपके दिल में दुख हो रहा होगा, नहीं, जो होना है वो तो होकर रहता है। लेकिन बात यह है कि मैकेनिकल इंजरी का जो बात आई, तो मैकेनिकल मतलब जो बाहरी चोट आपको लग रही है, कहीं और से चोट लग गई, वही मैकेनिकल इंजरी है। तो कुछ लोगों का हाथ पैर टूट भी जाता है किसी केस में, तो यहाँ पर क्या है कि इसीलिए मैंने समझाने का आपको प्रयास किया। बोन आपको दिख रही है, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। चलिए आगे चलते हैं, बहुत अच्छे से आप बोन समझ चुके हैं, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है। कार्टिलेज क्या होता है स्टूडेंट, चलिए बहुत अच्छे से आप समझेंगे। कार्टिलेज, कार्टिलेज इज मच फर्मर टिश्यू देन एनी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, क्लियर है। द सेल्स आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स, इसकी जो सेल है उसे हम कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। दे आर एम्बेडेड इन मैट्रिक्स enriched by collagen and elastic fibers, क्लियर है स्टूडेंट। दीज आर थ्री टाइप, ये तीन टाइप की होती हैं। पहला क्या है, हाइलिन कार्टिलेज, दूसरा क्या है, सिब्रो कार्टिलेज, तीसरा क्या है, इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज, क्लियर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आप चीजों को समझ रहे हैं मेरे साथ। चलिए आज आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, इसके लिए आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं, आज ही अभी इस लेक्चर के साथ नोट्स मिल जाएगा। हाइलिन कार्टिलेज स्टूडेंट क्या है, हाइलिन कार्टिलेज अपीयर्ड एज स्मूथ ब्लूइश व्हाइट टिश्यू, ये कैसा दिखता है, स्मूथ ब्लूइश व्हाइट टिश्यू की तरह। The chondrocytes are in small groups within cell nests and matrix is solid and smooth. Hyaline cartilage provides flexibility. ये flexibility provide करेगा, support करेगा एंड smooth surface for movement at joint. और joint पर movement के लिए, smooth surface के लिए क्या करेगा, एक तरीके से support करेगा. It is found on the ends of long bone. ये आपका लॉन्ग बोन के एंड पर पाया जाता है, जहां पर ज्वाइंट होता है ना, जैसे कि आपकी जो बोन है वो कोई लंबी बोन है, उसके एंड पर पाया जाएगा, जहां से वो किसी और बोन से अटैच्ड है, बिल्कुल जहां पे बोन मुड़ती है वहीं पर ही आपका हाइलिन कार्टिलेज पाया जाता है। फॉर्मिंग द कॉस्टल कार्टिलेज व्हिच अटैच द रिब टू द स्टर्नम, जो कि रिब से या कहां पर पाया जा रहा है आपका, आपके लिए लोकेशन भी दी गई है, व्हिच अटैच द रिब टू स्टर्नम, जो रिब से स्टर्नम को अटैच कर रहा है। फार्मिंग पार्ट ऑफ लैरिंग्स, लैरिंग्स के पार्ट को ये फॉर्म कर रहा है, ट्रैकिया और ब्रोंकाई को भी ये फॉर्म कर रहा है, क्लियर है स्टूडेंट। बहुत अच्छे से आप पहला कार्टिलेज समझ चुके हैं, वो था हाइलिन कार्टिलेज। सेकंड कार्टिलेज की तरफ अब हम लोग यहां पर आते हैं, वो है आपका इलास्टिक कार्टिलेज। क्या है इलास्टिक कार्टिलेज, चलिए समझते हैं। दिस फ्लेक्सिबल
टिश्यू कंसिस्ट, देखिए कार्टिलेज शब्द आ गया मतलब फ्लेक्सिबल तो होगा। दिस फ्लेक्सिबल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ एलो इलास्टिक फाइबर, क्लियर, ये एलो इलास्टिक फाइबर है, यही अंतर आ रहा है यहाँ पे। लाइंग इन सॉलिड मैट्रिक्स, ये सॉलिड मैट्रिक्स में होगा। द कॉन्ड्रोसाइट लाई बिटवीन द फाइबर्स, इट फॉर्म्स द पिन्ना और लोब ऑफ ईयर। जो आपकी एयर पिन्ना है ना, ईयर पिन्ना आप समझ रहे हैं ना, जो कान का बाहर वाला जो आपको दिखता है, वाकई में कान थोड़ी है जो आप कहते हैं कान पकड़ लिया है। कान क्या पकड़ लिया, ये तो ईयर पिन्ना है आपकी, जो आप ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है, ऊपर जो आपको कान दिख रहा है जिसमें झुमके उमके लटकाते हैं, लड़कियां होती हैं वो लटकाती हैं, आप पहनने का ट्राई मत करिएगा, उसको लड़कियां ही पहनेगी, तो ऐसा नहीं है, जो गर्ल स्टूडेंट है वो समझे, बॉयज भी समझे। जो ये बाहर वाला पार्ट आपको दिख रहा है धीरे धीरे छोटा भी होता जा रहा है, जो पूर्वज थे हमारे में बहुत बड़ा होता था, अब दिन प्रतिदिन इसका इस्तेमाल कम हो रहा है, तो धीरे धीरे छोटा हो रहा है ना, तो यही बात है। द इपिग्लॉटिस एंड पार्ट ऑफ ट्यूनिका मीडिया ऑफ ब्लड वेसल वाल्स, क्लियर है, यहां पर ये आपका प्रेजेंट होगा, यह है कहां, जहां पर इलास्टिक कार्टिलेज आपका प्रेजेंट होगा। फाइब्रो कार्टिलेज, क्या है फाइब्रो कार्टिलेज स्टूडेंट? दिस कंसिस्ट ऑफ डेंस मासेस ऑफ व्हाइट कोलेजन फाइबर, ये कंसिस्ट है डेंस मासेस ऑफ व्हाइट कोलेजन फाइबर, इसमें है। इट इज टफ स्लाइटली फ्लेक्सिबल, कुछ ये टफ होगा, थोड़ा सा ही फ्लेक्सिबल होगा, बहुत ही कम। सपोर्टिंग टिश्यू, दे आर फाउंड एट सिम्फाइसिस प्यूबिस between the body of vertebrae called intervertebral disc, जो intervertebral disc होगी वहां पर ये आपका प्रेजेंट होगा, ये आपका फाइब्रोकार्टिलेज स्टूडेंट। कहां कहां पर पाया जा रहा है? प्यूबिस रीजन में, उसके बाद आपका बिटवीन द बॉडी ऑफ वर्टिब्री यानी कि जिसे हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं, वहां पर आपका प्रेजेंट है कौन? फाइब्रोकार्टिलेज। तो यहां पर आपने समझ लिया फाइब्रोकार्टिलेज के बारे में, और इसी के साथ ये यूनिट होती है समाप्त, ये यूनिट होती है समाप्त। वायरल बायोलॉजी से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखें सभी यूनिट और सभी सेमेस्टर के सभी लेक्चर इसी चैनल पर, जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके और फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स और लेक्चर का आनंद लीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में सारी चीजें उपलब्ध हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपने बहुत अच्छे से चीजों को समझा होगा। तो जुड़े रहिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई खबरों के साथ। यदि आप AKTU के छात्र हैं तो वहां पर आपको इसी चैनल पर सारी खबरें भी सेंड की जाती रहती हैं इसी चैनल पर, तो चैनल को तुरंत आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।